किसी का भी पता नहीं चला कि किसने किया, कौन करके गया। मेरे मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि अगर मेरा अपराधी मेरे सामने हो तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगी कि क्यों किया ऐसा। लेकिन अब वो बहुत पीछे चला जा चुका है और हम उस चीज़ों को याद भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हाँ, ऐसा नहीं है कि याद नहीं आता। हर साल वो दिन जिस दिन मैंने अपना फेस खोया था, वो दिन आज भी मेरे दिमाग और दिल में खौफ बन के बैठा हुआ है, वो कभी निकलेगा नहीं। बहुत अजीब अजीब तरीके के कमेंट आते हैं, बंदर है, चुड़ैल लगती है, ऐसी शक्ल हो गई है, इसको कौन अपनाएगा, इससे कोई शादी नहीं करेगा। अभी 50 रुपए देकर तेजाब की एक बोतल खरीद कर लाई हूँ और फिर दूसरी वाली तो 30 रुपए में ही मिल गई। यानी कि आप ऐसे समझिए कि 100 रुपए के अंदर 2 लीटर से ऊपर का तेजाब मुझे मिला है और बहुत आसानी से मिल जाता है। स्क्रीन पर मैं आपको अपने बाईं तरफ दिखा भी सकती हूँ कि जब आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको तेजाब मिल भी रहा है 20 रुपए में, 30 रुपए में, 100 रुपए में, 150 रुपए में, 200 रुपए में। मतलब ऐसे समझिए कि आप एक लड़की का चेहरा जो है वो 100-200 रुपए में बर्बाद कर सकते हैं। और चेहरा बर्बाद करने के बाद उसकी जिंदगी किस तरीके से बर्बाद हो जाती है ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा समाज ये मानता है कि लड़कियां जो है वो सुंदरता की गुड़ियां हैं। इसीलिए तो प्रचारों में बार बार लड़कियों को सुंदरता का एक प्रतीक बनाकर पेश किया जाता है। ज्यादा ऐड लड़कियों पर ही आते हैं और सुंदर लड़कियों पर ही आते हैं। हमारा समाज ये कथाकथित ये मानता है कि सौंदर्यता नारियों की पहचान है और इसी से नारियां जानी जाती हैं। जो जितनी सुंदर लड़की उसका प्रचार पे ज्यादा वैल्यू, उसको बैठ का ज्यादा पैसा मिलना, ये सारी चीजें हमारे समाज में है। हमारा समाज ये मान लिया है कि लड़कियां जो नारी हैं, जो एक तरफ हम देवी बनकर पूजे जाते हैं, हमें दुर्गा, काली, भवानी कहा जाता है, और दूसरी तरफ हम ऐड में भी आते हैं और हम किसी भी चीज का सेल बढ़ाते हैं। मैं ये आज इसलिए कह रही हूं ना, क्योंकि अभी मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उसमें ये बात सामने आई है कि ज्यादातर एसिड अटैक उन लड़कियों पर हो रहा है जो प्यार में लड़कों को मना कर रही हैं या शादी के बाद पति उन पर फेंक रहे हैं। अमूमन ऐसे केस आते हैं जिसमें लड़कियां अगर किसी लड़के को उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं करती या उसके साथ नहीं रहना चाहती तो लड़के उस पर एसिड फेंक कर चले जा रहे हैं। 11 साल से 40 साल के बीच की जो महिलाएं हैं वही इसकी शिकार हो रही हैं। पता है कारण क्या है? हमारा जो समाज है उसमें जो पुरुष हैं वो ये मानते हैं कि अगर लड़की ने मना किया है तो अपनी सौंदर्यता की वजह से मना कराई। किस बात का घमंड है यार? उसको अपनी सुंदरता पे घमंड होगा। गोरी दिखती है ना, उसको ये लगता होगा कि वो मुझे नहीं एक्सेप्ट करेगी तो 4 और दौड़ के उसके पीछे आएंगे। चलो ठीक है, उसका चेहरा ही बर्बाद कर देते हैं। चलो ठीक है, उसका अस्तित्व ही मिटा देते हैं। चलो ठीक है, आज के बाद उसको कोई नहीं देखेगा, इतना घिनौना बना देते हैं। बस यही कारण है जिसकी वजह से लड़कियों पर एसिड फेंके जा रहे हैं। और ऐसा ना सिर्फ ये पहला केस नहीं है जो दिल्ली में हुआ है, इससे पहले तमाम केसेस हो चुके हैं, न जाने कितने नियम बन चुके हैं। और आपको मैं ये बात बताऊं कि जब हम छपाक मूवी देखकर बाहर निकले थे तो सारी लड़कियों के बीच में एक भावना थी, आक्रोश था कि मतलब ऐसे कैसे कोई एक लड़का किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंक कर चला जाएगा, हम आवाज उठाएंगे। और छपाक मूवी ऐसी थी जिसमें हम सबकी भावना एकदम ऐसे झकझोर कर रख दी थी। मूवी चली गई, भूल भी गए लोग। अब कभी कोई ऐसा मामला आता है तब हम ट्विटर पर जाकर कुछ लिख देते हैं, फेसबुक पर 4 लाइनें लिखकर अपनी संवेदना व्यक्त कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ वो नहीं हुआ है, हम समझ नहीं सकते हैं। मैं इसलिए आज यहाँ पर बोल रही हूँ क्योंकि मैं मिलकर आई हूँ उन लड़कियों से, मैं बात करके आई हूँ उन लड़कियों से। कईयों के पति ने उनके ऊपर एसिड फेंका है, कईयों के भाई ने उन पर एसिड फेंका है, तो कईयों के कथाकथित बॉयफ्रेंड ने उनके ऊपर एसिड फेंका है। एसिड फेंकने के बाद ये लोग समाज में जी रहे हैं और बड़ी खुशी से जी रहे हैं। एक लड़की को तो ना उसके अपराधी को उम्र कैद की सजा मिली थी, वो बाहर निकल गया है और वो लड़की जिंदगी भर झुलसा चेहरा लेकर घूम रही है। वो अपनी पहचान बना रही है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए कि एक का तो पता नहीं है कि उसकी जिंदगी कौन बर्बाद करके चला गया, एक का पता भी है लेकिन आरोपी कुछ पैसा देकर निकल आया। ऐसे तमाम केसेस हमारे सामने है और हम और आप क्या कर रहे हैं? खाली सोशल मीडिया पर जाते हैं, कुछ चंद लाइनें लिखते हैं और चले आते हैं।
ये जो नियम बनते हैं वो भी बनते हैं और बिगड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज खुद मैं 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए में एसिड खरीद कर लाई हूँ। सोचिए वो 50 रुपए किसी एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। वो 50 रुपए की बोतल बाथरूम साफ करने से लेकर किसी का चेहरा साफ करने तक यूज हो सकता है। और गाइडलाइन बन तो जा रही है लेकिन जमीन पर उतर नहीं रही है। इस वीडियो में आप देखिएगा, मैं एसिड से एक पत्ते के ऊपर गिरा रही हूँ, पत्ते का पूरा रंग बदल जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। ये देखिए 2 पत्ता है और हमारे पास 2 अलग अलग एसिड है और मात्र 20-30 रुपए में मिलने वाला। ये पहला वाला इस पत्ते पे डाल रही हूँ। ये जल रहा है, देख रहे हो? ये जो ब्राउन ब्राउन हो रहा है ना, ये पत्ता जल रहा है। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हरे रंग का पत्ता किस रंग में आ जाता है। ये देखिए दूसरा वाला है, ये भी एक तेजाब है। किस तरीके से ब्राउन पड़ रहा है, हल्के ग्रीन कलर का था और आप देखिए किस तरीके से जल के अपना रंग खो चुका है। ये ब्राउन हो गया और ये अजीब सा हो गया पूरा। ये देखिए फर्श पे ये बता रहा है, इस रास्ते तेजाब गुजरा है और फर्श देखकर आप पता लगा सकते हैं। ये देखिए ये पहले की फर्श है जहाँ से तेजाब नहीं गुजरा है और ये जहाँ से तेजाब गया है। जब फर्श पे ये हाल हो सकता है तो स्किन पे क्या ही हाल होगा। ये हम नॉर्मल दुकान से खरीद के लाए थे, सिर्फ 30 रुपए के तेजाब ने ये हाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो 2013 में ही तेजाब को बेचने से बैन लगा दिया था, यानी कि आसपास की दुकान पर नहीं मिल सकता था। मैं खुद खरीद कर आई हूँ और एक बात समझिए कि 9 सालों में अगर किसी ने भी किसी भी दुकान से खरीद कर एक लड़की का चेहरा बर्बाद किया तो जिम्मेदार कौन? क्या सुप्रीम कोर्ट जिसने ये नियम बनाया और उसके बावजूद भी बिक रहा था, या हमारी लोकल प्रशासन जो इस तरीके की घिनौने कृत्य पर कुछ नहीं कर पा रहा है, या खुद की वो लड़की जैसा हमारा समाज ये मानता है कि जब भी कोई ऐसे अपराध होंगे तो लड़की का ही कोई दोष होगा। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दिल्ली की घटना हुई है, कल गोरखपुर में होगी, अगले दिन लखनऊ में होगी, फिरोजाबाद में होगी, गाजियाबाद में होगी, फिर कहीं और होगी, कल पड़ोसी के घर में होगी, फिर अपने घर में होगी। और हम जो है जब हमारे घर में होगी तब हम रोएंगे और जब पड़ोसी के घर में होगी तो हम बोलेंगे कि लड़की की कोई गलती थी। तो बस हम जो है एक दूसरे पर टालते रहेंगे और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और लड़कियों का चेहरा बर्बाद होते रहेगा और लोग जो है वो कुछ पैसा देकर निकल कर बाहर आके सामान्य जिंदगी जी लेंगे। एक लड़की जिसका चेहरा बर्बाद हो जाता है ना, वो सिर्फ एक बार नहीं जलती है, एक बार नहीं झुलसती है, रोज रोज झुलसती है, रोज रोज झेलती है। सोच कर देखिएगा, बड़ा आज मैं मतलब लोगों ने सोचा होगा कि इसके ऊपर एसिड अटैक कर देंगे, ये 4 दीवारी के अंदर होगी, लेकिन आज भी मैं खुल के कहती हूँ कि आज भी मैं एक हीरोइन हूँ और आज भी मैं टीवी पे हूँ, कैमरे पे हूँ, मीडिया के सामने हूँ और लोग मुझे जानते भी हैं और उसी नाम से जानते हैं जिस नाम से मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ और उसी नाम से मैं आज फेमस हूँ। तो शायद उस इंसान को कहीं ना कहीं ज़रूर दुख होता होगा कि जिस लड़की को मैं 4 दीवारी के अंदर करना चाहता था आज फिर भी वो सबके सामने है। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है। तो जो पहले रूपाली थी वो आज भी है, फ़र्क इतना है कि चेहरा बदला है लेकिन हौसला नहीं बदला है।